राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ भारतवर्ष में स्टार्ट हो चुका है, आरंभ हो चुका है। तो निश्चय ही आप सभी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे और बहुत से ऐसे हमारे दोस्त, हमारी माताएं, बहनें ऐसे होंगे जो वहां से स्नान करके अब तक आ चुके होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को महाकुंभ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, भारतवर्ष में महाकुंभ की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उस समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। कुछ बूंदें अर्थात 4 बूंदें, और ये 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। नंबर 1 प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण महाकुंभ का जब भी आयोजन होता है तो इन 4 स्थानों पर ही होता है। और ये 4 स्थान आदिदेव महादेव के 4 अलग अलग स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्धकुंभ, दूसरा कुंभ और तीसरा महाकुंभ। अर्धकुंभ जो है ये हर 6वें वर्ष अर्थात 6 ईयर पर आयोजित किया जाता है। और जो कुंभ यानी कि पूर्ण कुंभ है, ये 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है अर्थात 12 ईयर में। और महाकुंभ जो इस बार है वो 144 यानी कि 144 ईयर्स में एक बार होता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं, या हम बहुत लकी हैं कि हम इस महाकुंभ का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब महाकुंभ में जाने की तैयारियां कर चुके होंगे। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो अब तक महाकुंभ में स्नान करके वहां से आ चुकी होंगी। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या चीजें ले जाएं, जिससे कि आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और वहां से आपको क्या लेकर आना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों, माताओं, बहनों को जो महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जब भी कहीं यात्रा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जरूरत का सब सामान रखें। लेकिन अगर आप अभी कुंभ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो नंबर 1 कि सबसे पहले आप ध्यान रखें कि क्या आपका शरीर 14 से 15 किलोमीटर या 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के लिए तैयार है। आप तभी घर से ये सोच कर निकलें कि मुझे पैदल यात्रा लंबी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने साथ में पर्याप्त जल यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, जो कि आप अपने साथ में एक बॉटल रखें, पानी से भरी हुई बॉटल, क्योंकि जितना आप चलेंगे आपको प्यास उतनी ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए आपके साथ में पानी की बोतल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका बस वाला या आपका कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जिससे भी आप सफर करें वो आपको बहुत दूर उतारे। सबकी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जो स्टैंड होंगे, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, कार स्टैंड हो, कुछ भी हो, वहां से काफी दूरी से आपको पैदल जाना पड़ेगा। मतलब कि बहुत दूर पे आपको उतार दिया जाएगा। तो आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप कम से कम 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर सकें। ठीक है। दूसरी चीज है छाता। आप अपने साथ छाता अवश्य लेके रखें, चाहे छाता हो या रेनकोट हो, जो भी आप प्रिफर कर सकते हो, जो भी आप रख सकते हो इजिली। छाता आजकल अनेक प्रकार के आ गए हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे छाते भी हैं, कैप्सूल साइज में होते, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे रहते हैं, उनको कैरी करना इजी होता है। तो आप वो छाते भी रख सकते हैं अपने साथ। बड़े छाते ले जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, आपको ज्यादा वेट भी लगेगा उठाने में और उसको बैग में रखने में असुविधा रहेगी। लेकिन ये जो छोटे छाते होते हैं ना, ये बहुत सुविधाजनक होते हैं, तो आप इनको कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप फर्स्ट एड किट अपने साथ जरूर रखें। उसमें आयोडेक्स, झंडू बाम, विक्स, पेन किलर, कोई सी भी इस तरह की दवाएं अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको चलते चलते पैरों में दर्द हो जाए या फिर वॉमिट आने लगे, थकान हो जाए, सर दर्द हो जाए। तो ऐसी छोटी मोटी दवाएं अपने साथ में जरूर रखें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम कभी भी बदल रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी सर्दी ज्यादा हो रही है, कभी अचानक से गर्मी होने लग रही है और कभी बारिश हो रही है।
तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने साथ में एक गर्म जैकेट, कंबल और हल्के फुल्के स्वेटर भी रखें साथ में, जिससे कि अगर आपको मौसम के हिसाब से कोई भी चीज आए, बारिश आए तो आप रेनकोट पहन लें, सर्दी ज्यादा होने लगे आप जैकेट पहन लें, ब्लैंकेट ओढ़ लें, अगर आपको कहीं विश्राम करने की जरूरत पड़े तो आप कंबल या चटाई कुछ अपने साथ में रखें जिनको कि आप बिछा के बैठ सके। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अपने साथ में जरूर कैरी करनी चाहिए, आपको अपने साथ में जरूर लेके जाना चाहिए। और खाने के लिए हल्का फुल्का स्नैक्स, आप चिप्स के पैकेट ले सकते हैं, आप घर पे बना हुआ कुछ अपने साथ में कैरी कर सकते हैं अगर आप ले सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर रखिएगा साथ ही। काफी लंबा दूर आपको चलना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए जिससे कि आपको थकान ना हो। अगर आप नवयुवक हैं तब तो कोई बात नहीं है, जैसे जैसे उम्र ढलती है लोगों के शरीर में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, तो डॉक्टर मोस्टली उनको सलाह देते हैं कि आप ज्यादा टाइम तक भूखे ना रहें। तो ऐसी स्थिति में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको अपने साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें अपनी सेहत के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जरूर रखनी चाहिए। और एक चीज है जो आपको अपने साथ में जरूर रखना चाहिए, वो है आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने फोन नंबर, अपने घर वालों के फोन नंबर, इन सबको किसी डायरी पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर आपका आधार कार्ड आपके साथ में है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना आधार कार्ड लेकर साथ में नहीं चलते हैं तो आपको अपने परिवारजनों के फोन नंबर, अपना फोन नंबर, अपने घर, गांव, जहां भी आप रहते हैं उसका पूरा पता लिख कर रखिए। इससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एटलीस्ट प्रशासन को आपके घर वालों को खबर करने में कोई परेशानी ना हो, उन्हें सुविधा हो और आप भी किसी असुविधा से बच सकें। और एक चीज, ये चीजें तो वो है जो हमें लेकर जानी है, लेकिन वहां से लेकर क्या आना है ये सोचने वाली बात है। अभी लोग बोलेंगे गंगा जल, गंगा जल तो लेकर आना ही है, लेकिन एक चीज और है जो आपको वहां से लेकर आनी है और वो है वहां की मिट्टी। कहते हैं कि महाकुंभ का स्नान करने के लिए देवी देवता भी स्वर्ग से उतर कर आते हैं, तो क्या पता कि उस महाकुंभ की मिट्टी में, उस प्रयागराज की मिट्टी में भोले बाबा ने खुद अपने चरण रखे हों, भोले बाबा खुद उस रास्ते से होकर गुजरे हों, नंदी महाराज होकर गुजरे हों, या तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी स्वर्ग से उतर कर आते हैं। तो क्या पता कि उस महाकुंभ की मिट्टी में, उस प्रयागराज की मिट्टी में भोले बाबा ने खुद अपने चरण रखे हों, भोले बाबा खुद उस रास्ते से होकर गुजरे हों, नंदी महाराज होकर गुजरे हों, या तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रास्ते से निकल कर गए हों। तो ये मानकर आपको वहां की रज, वहां की धूल लेकर आनी है और अपने घर में पवित्र स्थान पर रखना है। दूसरा नजरिया देखने का यह भी है कि जितने साधु महात्मा जो इन सब जो सार्वजनिक स्थानों पर एक बार या वर्ष में या 6 साल में, 12 वर्ष में या 144 वर्ष में एक बार आते हैं, उन सभी साधु महात्मा लोगों के चरण की रज तो अपने आप में ही ये एक पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है। ऐसी रज और ऐसी धूल का आपके घर में होना निश्चय ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऐसी धूल आपके घर में होना सौभाग्य की बात है। वहां की रज, वहां की धूल लेकर आनी है और अपने घर में पवित्र स्थान पर रखना है। दूसरा नजरिया देखने का यह भी है कि जितने साधु महात्मा जो इन सब जो सार्वजनिक स्थानों पर एक बार या वर्ष में या 6 साल में, 12 वर्ष में या 144 वर्ष में एक बार आते हैं, उन सभी साधु महात्मा लोगों के चरण की रज तो अपने आप में ही ये एक पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है। ऐसी रज और ऐसी धूल का आपके घर में होना निश्चय ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऐसी धूल आपके घर में होना सौभाग्य की बात है। तो आप लोग गंगा जल के साथ में वहां से प्रयागराज की रज, धूल जरूर लेकर आइएगा। जैसे आप प्रसाद के लिए चीजें लाते हैं ना, ऐसे ये धूल लेकर आइएगा और देखिएगा कि इसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले हैं या आप स्वयं यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और रिलेटिव्स में जो भी जानने वाले हैं उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। राधे राधे।